नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य सिद्धू। स्वागत करता हूं आपको हमारे परिवार पाई क्लासेस में। जो आज आपको वीडियो देखने को मिलेगी उसमें मिलेगा यूट्यूब पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसकी वीडियो आप ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए लगे हाथ, जिसमें मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, वो टेंशन में है, कितनी तैयारी करी है उसके बाद नंबर कम आ गए। तो नंबर आपको पता नहीं कम क्यों लग रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बात बताता हूँ, वीडियो शुरू होने से पहले आप अपना स्तर देख के कट ऑफ डिसाइड करेंगे। कोई दूसरा बच्चा होगा एवरेज, वो अपना स्तर देख के कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो कट ऑफ अलग तरीके से डिसाइड होती है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, संतुष्ट आगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में होगा, आपने अपना लेवल देखा कि भाई मैं कहीं ना कहीं 125 करके आया, मेरे 135 हो जाते, वो गलत ना होते, 6-7 गलत हो गए, वो गलत ना होते तो मेरे 130 हो जाते। तो आप कट ऑफ क्या सोचोगे? उस 130 के क्राइटेरिया में कट ऑफ सोचोगे कि मेरे 260 नंबर हो जाते, 260 पर कट ऑफ लगेगी। अब वहीं कोई ऐसा बच्चा है जिसके 115 है, वो सोच रहा है कि 120 हो जाते सही, तो 240 पर कट ऑफ लग जाती है आराम से। तो कट ऑफ आपने डिसाइड नहीं की, आपके क्वेश्चन है, आपके क्राइटेरिया ने कट ऑफ डिसाइड की। तो इतने टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, और उससे अगर कोई कम है टेंशन वो भी नहीं लेगा। फिजिकल की तैयारी करने में कोई आफत नहीं है, आपका शरीर ही अच्छा होगा, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। कोई और एग्जाम है उस पर भी तैयार रहोगे, मुश्किल से 1-1.5 घंटा फिजिकल के लिए निकालना, आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको जेल वार्डन जो लास्ट ईयर आई थी, उसके बाद जो यूपी पुलिस की भर्ती अभी पिछले साल आई थी, और उसके जस्ट बाद जो हमारी 2026 जून में आया है एग्जाम, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जेल वार्डन फायरमैन 2018 से 21 में जो पेपर रुका हुआ था, फॉर्म भरे गए, उसके बाद पेपर हुआ, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कुल पद कितने थे? 5805। इसमें जेल वार्डन और फायरमैन दोनों थे। लगभग 6 से 7 लाख कुल फॉर्म इसमें भरे गए। परीक्षा का स्तर अत्यंत कठिन। अब आप इसे देख के मत सोचो अत्यंत कठिन क्या, इसकी अगर हिंदी के क्वेश्चन आप देख लोगे ना तो वास्तव में पागल हो जाओगे। इसकी हिंदी वास्तव में इतनी लाजवाब थी, उसमें पत्र भी आया था, मतलब क्वेश्चन लेंथ करके घुमा के दिया था। वास्तव में पेपर अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर कभी भी हार्ड नहीं बनाया जाता। अगर आपको क्या पता, आपको मैं अगर सही बात बताऊं तो 75 के 2 सेक्शन हमारे पास होते हैं। इन 75 में मैथ और रीजनिंग होगी। इन 75 में क्या होता भैया, आपकी हिंदी और जीएस होती। अगर ये हाई हुआ तो ये ऑटोमेटिक लो करना पड़ेगा, ये हाई हुआ तो ये ऑटोमेटिक लो करना पड़ेगा एग्जामिनर को पेपर बैलेंस करने के लिए। क्योंकि आप किसी से देखना, कभी आपने देखा होगा जब आपके यहाँ इन्विजिलेटर आते हैं परीक्षा में, वो कहते हैं भाई पेपर हार्ड है, बात मत करना, ध्यान से करना, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो सही कहते हैं, क्योंकि वास्तव में पेपर लेंथी होता है, और पेपर का लेवल अगर कैलकुलेशन बढ़ा दी तो आप पागल हो जाओगे। तो बढ़ते हैं पहली पेज की तरफ। देखिए, तो इसकी कट ऑफ क्या गई थी, इसमें मैंने दोनों बताई है, डीबीपीएसटी की भी और फाइनल की भी। जैसे जर्नल यूआर जो थी डीबीपीएसटी की 187 आई थी। अब ये कब थी? जब नेगेटिव के साथ। अब आप देख लो, नेगेटिव के साथ 187 जर्नल। उसके बाद ये है फाइनल। अब फाइनल में आप कहेंगे कि ये क्या है, 191 से 191, क्योंकि वैकेंसी थी दो वैकेंसी का मतलब क्या है, एक तो जेल वार्डन और एक फायरमैन। अब आपको पिछली बार जो भी वैकेंसी मिली थी 7,244, उसमें आपको कट ऑफ लगी थी 1। लेकिन पता नहीं आपको इस बार भी ज्यादातर चैनल पे एक ही कट ऑफ दिखाई जा रही है। भाई इस बार वैकेंसी 3-4 हैं। आपको घुड़सवार भी है, फायरमैन भी है, और आपका इसमें सिविल भी है। 2-3-4 वैकेंसी है, तो कट ऑफ 3 से 4 लगेंगे इस बार, जैसे इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो टेंशन मत लेना, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। देखिए, उसके बाद नंबर आता है हमारा ओबीसी का। तो ओबीसी 179, 184 से 190। उसके बाद एससी 156 मान लीजिए, उसके बाद 159। ज्यादा कितने नंबर बढ़े आप देख लीजिए, और ये एसटी ये इतने बढ़े। उसी तरह फीमेल की आप देख सकते हैं 166, आधा कर लीजिए, आपको क्वेश्चन पता लग जाएंगे। 172 से 178 चलेगी। 155 ओबीसी में फीमेल थी, तो 160 से 165 चलेगी, यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन नंबर बढ़े। यानी कि मैं बोलूं तो आप कहोगे कि लगभग 5 क्वेश्चन ही बढ़े। फिर ये उसके बाद फीमेल आती है आपकी एससी में, और उसके बाद आती है एसटी। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस का डेटा गायब है, तो उसके आप बेफिक्र रहेंगे। आप इस बारे में जानते भी, आपने पिछली कट ऑफ देखी होगी कि जो फाइनल कट ऑफ चढ़ती है वो अप्रोक्स, अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो आप ये मान के चलें कि अप्रोक्स इतने क्वेश्चन तो जाने ही जानी है ऊपर, इतने क्वेश्चन जाने। ठीक है, तो पहले फिजिकल की, उसके बाद फिजिकल से अगर आपके 10 क्वेश्चन 8 के आसपास क्वेश्चन ऊपर हैं तो आप बेफिक्र हो गए फिजिकल की तैयारी की।
ठीक है। उसके बाद नंबर आता हमारा यूपी पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी थी लास्ट ईयर। इसमें क्या हुआ था, कुल रिक्तियां 60,244 पदों पर थी। एक यहाँ से अब आप देखिए कि आवेदन क्या थे, 50 लाख के अप्रोक्स आवेदन हुए। अब आप डरना मत कीजिए में फॉर्म भरे गए, भाई फॉर्म में कोई दिक्कत ही नहीं आई। 50 लाख फॉर्म पता कब भरे गए, जब एज में आपको छूट मिली, एज में आपको मिली छूट। अब एज में छूट मिली तो हमारे गांव के भी इधर उधर के जो बड़े से बड़े थे, जिनके तो बच्चे भी, उन्होंने भी फॉर्म भर लिया इसमें, कि वैकेंसी इतनी लेट आई, लॉकडाउन में थी तो फॉर्म इतने भरे गए। और पहले जो पेपर हुआ उसमें सब पेपर देने गए, सारे जो बुढ़े भी थे वो भी मान के चलो कि पेपर देने चले गए, लेकिन वो लीक हो गया। उसके बाद लगभग उनके 25% दोबारा पेपर देने नहीं गए। क्यों, पता है भाई दोबारा पेपर हुआ है, निकलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद फिर हुआ था, आपको पता है कितनी शिफ्टों में, 10 शिफ्टों। ठीक है, तो पहला जो लीक हो गया था, जो दिक्कत थी उसमें गड़बड़ हुई, तो लगभग 15 लाख महिला अभ्यर्थियों के फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, महिलाओं से क्या दिक्कत, फीमेल की आएगी वैकेंसी तो नंबर लेंगे वो। लेकिन 50 लाख को आप देख के मत डरना, इसमें ये मान के चलो कि 10 से 15 लाख तो बाद में गए नहीं। ठीक है, और अगर 60,244 वैकेंसी है तो आपको ये पता होगा कि 2.5 से 3 गुना जो है आपको DBPST के लिए बुलाया जाता है। तो मेरे हिसाब से मेन जो कंपटीशन है आपके बीच में वो 2.5 से 3 गुना के बीच है बच्चे के। अगर इन 2.5 से 3 गुना बच्चे के नंबर आपस में क्लैश कर रहे हैं तो कट ऑफ इनमें लगेगी। जो निकल गया वो निकल गया, उसमें क्या डर, तो वो तो भारी है, वो तो खजाना भरेगा वो सरकार। परीक्षा की तारीख आपको बता, री एग्जाम हुआ 23 से 31 के साथ हुआ 2024 में। उसके बाद कुल शिफ्ट 10 शिफ्टों में हुई थी। बीच में आपको बताया कि 25 के बाद उसके बाद छुट्टी बढ़ी थी, फिर 30 और 31 में जाकर हुई थी उनको नॉर्मलाइजेशन प्रभाव 10 शिफ्टों के होने के कारण बहुत बड़ा प्रभाव। अब ये 10 शिफ्ट का नहीं था, हुआ क्या था 23, 24 और 25 में एग्जाम हो गया। उसके बाद जाकर एग्जाम हुआ 30 में और 31 में। तो ये जो एक गैप था ना इसके बीच का, तो इन 2 शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से मिला ही नहीं था। नंबर कटे वो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन कह सकता हूं मैं कि इन्हें बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बेस्ट इफेक्ट पड़ता है, ये आयोग जानता होता क्या, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। बस डर क्या है कि जिसका पेपर पहले दिन फंस गया, जिसका पेपर फर्स्ट डे आ गया, उसको मैं मानता हूं कि 10 से 15 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर बोलूं तो 20 से 30 नंबर अंक का नॉर्मलाइजेशन उसे मिलना ही मिलना है। अब जो असली दिक्कत आ रही है आपके मन में वो इसी को लेकर आ रही है कि सर एक बात बताइए दिक्कत हो कहाँ रही है। तो अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक सिंपल बात आपको बताता हूं कि किसी वजह से मान के चलिए मैं एक पेज यहाँ ऐड कर ले रहा हूं और पेज पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए बात क्या है, फर्स्ट डे वाला जो है मान के चलते हैं वो क्वेश्चन करके आया 120 क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यार्थी। उसके बाद मैं लेके चलता हूं लास्ट डे वाले, वो बच्चा किसी वजह से ज्यादा अच्छा रिवाइज करके देखते कि क्या आ रहा है। वैसे ही 48 घंटे में इतना वो नहीं पढ़ सकता, जो पूरी साल नहीं पढ़ा वो 48 घंटे का भाग पड़ेगा। ठीक है, मान के चलो ज्यादा से ज्यादा ये भाई हमारा 128 क्वेश्चन कराया, तो अब हमें क्या लग रहा है कि इसने इसका 8 क्वेश्चन कर लिए। तो ये क्या कहेगा, भाई हमें तो पेपर के बारे में नहीं पता था पर तुम्हें पता, तुमने 8 क्वेश्चन कर लिए। तो अब आयोग क्या करता, इसे तुरंत 12 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट वाले और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट वाले को दान कर देता। तो मान लो अगर ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ तो इसमें 12 या 15, मैंने मान लिया फर्स्ट शिफ्ट में आया तो इसे 12 क्वेश्चन मिलते, 12 मिलती है हो गया 132। सेकंड शिफ्ट में होता है इसे मान लो 10 मिले तो ये लगभग मैंने मान लिया 129 ही रह गए। अब इससे ऊपर पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो अगर कट ऑफ 128 लगी तो इसे क्या दिक्कत है, ये तो आया हुआ है। तो असली दिक्कत बस यहाँ है, हमारे यहाँ कट ऑफ पे इस पर दिक्कत नहीं। बच्चा 128 करके आज भी खुश नहीं है, आज भी हमारा ढोलू मोलू खुश नहीं है। कारण है ये जो अनवांटेड जो ये कट ऑफ के बाद जो नॉर्मलाइजेशन दे रहे, दिक्कत है सबसे बड़ी। अब जो होगा इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो नसीब ही मान के चलते हैं। तो अब कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में हम अपना डिसाइड करते हैं। तो देखो अब इसमें क्या कट ऑफ थी, 214 थी, लगभग मान के चलते हैं कि भाई 107 क्वेश्चन यहाँ थी, लगभग उतने के आसपास यहाँ थे। 225 फाइनल गई मेल की,
उसके बाद फीमेल की DBPST की 203 थी और फीमेल की फाइनल जो थी 214 थी। तो आप मान के चले बढ़िया गई। उसके बाद OBC 209 216 का फाइनल हो गई और जो फीमेल थी वो लगभग 200 का 207 का फाइनल हो गई। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको क्या वीडियो लंबी करूं बार बार आपको बताऊं तो आप समझ सकते हैं। फिर EWS आता है। तो अब हमारा EWS के बारे में बच्चे सोचते हैं कि भैया जर्नल में क्या होता है। जर्नल में और OBC जो हमारे जर्नल एग्जाम होते हैं SSC के, उनमें क्या होता, पहला आता है UR के जस्ट बाद आता है EWS की कट ऑफ, उसके बाद आती है OBC की कट ऑफ। कभी कभी तो ये सेम भी रह जाते हैं, कभी कभी इफेक्ट आ जाता है। तो EWS जब बात चलती है ना हमारी सेंटर की, जब केंद्र की नौकरी की बात चलती है, केंद्र की नौकरी की बात चलती है, तो EWS अच्छे लेवल पर जाती है, OBC तुम्हारे जर्नल से नीचे। इसमें कुछ बिरादरी आती है, मैं नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, ऐसे कोई बात नहीं है। इसमें बिरादरी आ जाती है, वो EWS मतलब उनके वीकर सेक्शन में कह सकते हो, आर्थिक रूप से कमजोर वाले, तो वो इसमें आ गए। लेकिन जैसे ही आप देखोगे यूपी में, तो आपको पता होगा यूपी में कुछ जातियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में OBC और सेंटर में जनरल। तो जब वो सेंटर में जनरल होकर उत्तर प्रदेश में OBC आ गई तो ऑटोमेटिक OBC का बयान ही बढ़ा। तो फिर आपकी कुछ जो जर्नल की एक दो बिरादरी हैं जो यूपी में EWS बनाती है, तो उनकी ऑटोमेटिक कम जाएगी क्योंकि बच्चे हो गए कम। तो इसीलिए EWS कम पे जाता है OBC के मुकाबले। ठीक है जी, ये डेटा पूरा का पूरा आपके सामने। लेकिन अब काम इससे नहीं चलेगा। अब इतनी जो मैंने बात कही है, आपको रामकथा सुना दी, पिछले के बारे में आपको समझा दिया, क्या हुआ क्यों हुआ, सारे डाउट बता दिए। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस बार क्या जा सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से बहुत ही तरीके से कट ऑफ बनाई है। तो देखिए ये 187.25 थी, ये 214, अब ये 240। तो देख के मत डरना भाई, 120 क्वेश्चन है विदाउट कट ऑफ, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए लगभग आपको माने तो 76% के आसपास बच्चा प्रेजेंट रहा। परीक्षा के नवीनतम आंकड़े, कुल रिक्तियां 32,679। PSC SSF सिविल, वो मैंने देखा PSC की है, SSF है, सिविल है, तो 3 से 4 कट ऑफ लगने निश्चित है। उसके बाद कुल पंजीकृत उम्मीदवार, इतने बच्चे आए एग्जाम देने, तो भाई 21-22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। तो अब शिफ्टों की वजह से आपको पता है शिफ्ट क्या क्या थी, 8 तारीख थी, 9 को था और 10 का एग्जाम था। तो ये मान के चलो कि 8 वाले को तो नॉर्मलाइजेशन सबसे बेस्ट मिलेगा, उससे थोड़ा कम ही मिल जाएगा। और जो ना के बराबर है वो लगभग 10 मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। ठीक है, अब आती है इसकी कट। तो मैं एक बार एक तरफ हो रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ क्वेश्चन है और भाई ये आपके अंक है। कभी आप देख कर डर जाओ या खुश हो जाओ, तो एक बार ध्यान से आप इसे समझ लीजिए। तो आपको क्या पता लगता है, जर्नल 119 से 122 क्वेश्चन अगर हैं तो DBPST के लिए तैयार रहना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अगर आपको क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, देखिए 238 से 244, मैं मान के चलता हूँ 240 क्वेश्चन, मैंने 240 अंक मान लिए, 240 मतलब 120। तो अब अगर मैं आपको छोटी सी बात में समझाऊं ना, इसी में अगर एक छोटी सी बात में समझा दूं कि बात क्या है, देखिए मैं यही आपको बताता हूँ, इसी पर बताता हूँ मैं, इस पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैथ का मैं टीचर हूँ तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन लेके मैं समझाता हूँ। आपको ये नंबर कम लग रहे हैं तो कम नंबर है नहीं है, नंबर वास्तव में ही ये अच्छे हैं। देखिए मान के चलो क्वेश्चन थे आपके 150 में से कोई भी 2 बच्चे थे, राइट और रॉन्ग वाले लेके चलता हूँ। तो मान के चलो कोई बच्चा मैंने लिया 125 पे भी खुश नहीं है, वो 125 हो गए उस भैया पे। अब उसने गलत कितने करे, 25 क्वेश्चन गलत करे। लेकिन अगर मैं इसे लेके चलता लास्ट ईयर के लेवल पे, पेपर का लेवल आप ये मत सोचना पेपर आसान था, बच्चे आज भी ऐसे बैठे। उस चीज से क्या मतलब है कि पेपर पिछला वाला हार्ड था, आसान था, कट ऑफ ऐसे जाए, पेपर थोड़ी कट ऑफ ले जा रहा, बच्चे कट ऑफ लेके जाते हैं। बेमतलब आप डरते फिर रहे हो भाई, कट ऑफ बच्चे लेके जाएंगे, कट ऑफ पेपर थोड़ी मैं आसान आया मैं कट ऑफ ऊपर लेके, नहीं, बच्चे कट ऑफ के ऊपर और नीचे लेके जाएंगे, डरना नहीं है। सुनो, एक मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी जा सकती है।
ठीक है, तो चलते हैं उसी बात के ऊपर, एक बार ध्यान से देखिए। और आपके इतने बैठ रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी करना। मुझसे भी क्या हुआ था लास्ट ईयर, जो 60,244 थी मेरा उसमें नंबर था, मेरे से क्या हुआ, मैंने पेपर देकर आने के बाद फिजिकल तैयार नहीं किया, रिजल्ट के बाद फिजिकल तैयार किया, जिस वजह से मैं फिजिकल में रह गया था। तो मैं आपको खुद अपनी बीती हुई बता रहा हूँ भाई, आप फिजिकल की तैयारी करना। 1-1.5 घंटे में कोई आफत नहीं आ रही है, कोई तुम्हें कहीं बिजनेस में ना जा रहे हो कि 1-1.5 घंटे छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिजिकल की तैयारी करो, 1-2 क्वेश्चन का ना तो अगले पेपर पे लगो, दूसरा ना दोगे क्या, तो फिजिकल फिट करो अपना, पेट निकल के लाइब्रेरी में बैठ बैठ के हमारे। तो देखो भाई ध्यान से, 119 से 122 क्वेश्चन अगर जनरल में बच्चा है तो वो डीबीपीएसटी के लिए, ये डीबीपीएसटी की कट ऑफ है भाई, ये कट ऑफ हमारी डीबीपीएसटी की है, तो डरने की कोई बात नहीं। ये कट ऑफ डीबीपीएसटी की कट ऑफ है, ये फाइनल चाहिए अभी। तो डीबीपीएसटी में अगर 119 से 122 जनरल के बैठ रहे हैं तो पक्का, फीमेल के 115 से 118 जनरल में बैठ रहे हैं 100%, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद भी बनेगी, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा उसके बाद, अभी नॉर्मलाइजेशन का नहीं है, उसके बाद भी आपको इतना बन जाएगा। फिर ओबीसी 117 से 120 क्वेश्चन और फीमेल ओबीसी के 113 से 116 क्वेश्चन। अब किसी के फर्स्ट शिफ्ट में 8 तारीख में कोई लड़कियां ऐसी हैं जो पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट में जिनके 108 110 बनने हैं, तो वो अपने आप को सेफ माने हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 115 से 118 और 111 से 114, क्योंकि ओबीसी से कम जानी है, ओबीसी बात है। एससी 112 से 116, 108 से 112 तक फीमेल, और एसटी की 109 से 112 और 105 से 108 फीमेल। फीमेल थोड़ी कम भी जा सकती है, कोई दिक्कत, लेकिन आपको मैं बताऊं फीमेल का इतना लग क्यों रहा है भैया, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन 125 भी बैठ रहे हैं, जो लड़कों को टक्कर दे रही हैं। तो 2-4 वो जो हमारी छोरियों से कम है, जो हमारी छोरियां हैं वो छोरों से कम नहीं है, तो इसलिए भाई दिक्कत यहाँ कर रही है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो मेरे हिसाब से ये आपके डीबीपीएसटी की कट ऑफ खूब आराम से जा सकती है। उसके बाद अब बात चलती है कि फाइनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट में मुझसे बता सकते। मैंने आपको एक बात बताई थी भैया कि आपका मेरे भाई जो फाइनल होगा, जो फाइनल हमारा सिलेक्शन है, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन अगर आप ऊपर हो, इतने प्रश्न अगर आप ऊपर हो, तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। समझ लो, जैसे आप 122 का हो और 122 के बाद मैं मान के चलता हूं कि जर्नल में किसी बच्चे के 127 128 बैठ रहे हैं, तो भाई उसका फाइनल हो जाएगा। बाकी देखो आयोग में कुछ नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ हो या कोई भी दिक्कत हो, जैसे अभी एसआई के पेपर में हुआ था, तो फिर कुछ नहीं कह सकते, वो सब जानते, कहता कोई नहीं है, जानता सब कोई है, ठीक है जी, तो कहेगा कोई नहीं। बाकी भाई अगर इतने पे नहीं जाएगी, क्या 145 पे लगा दें, इतने पे लगा दें, कांस्टेबल थोड़ी यूपीएससी का मेंबर बना दो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो उसको, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो भाई मेरे हिसाब से 128 130 जनरल की फाइनल जा सकती है। ओबीसी वाले डरेंगे नहीं, मुझे लगता है यूपी में ओबीसी वाले हैं बहुत है अपने भाई। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा भी होता पेपर में, मेरा एक दोस्त था, उसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छी यूनिवर्सल बुक है हिंदी की, रटी हुई थी उसे भाई को, लेकिन पेपर बिगड़ा, क्वेश्चन भाई के काम हुए, अब उसका मन टूटा। तो आप में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसकी ताल बैठ गई तो क्वेश्चन हो गए, ताल नहीं बैठी तो बेचारे क्वेश्चन कम हो गए। तो डरना नहीं है भाई किसी को भी, अगर तुम इस क्राइटेरिया में हो तो मेरा मन यह है कि तुम अपने फिजिकल की तैयारी करो, रनिंग करो अपनी भाई, रनिंग पर लग जाओ। फाइनल की फाइनल में देखी जाएगी, कम से कम फिजिकल तो निकला, मन में कॉन्फिडेंस तो आ गया कि इतने दिन हो गए लाइब्रेरी में बैठे बैठे हमें, एक आध पेपर निकला तो सही। जब एक बार कॉन्फिडेंस आएगा अगला पेपर फोड़ के आओगे, ये याद रखना आज मेरी एक बात।